ओम। भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर नमस्ते। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आर्य समाज का स्थापना दिवस आ रहा है और आज हम यहाँ केवल यह चर्चा करने नहीं आए कि हम 150 साल पुराने हैं। आज हम यह चर्चा करने आए हैं कि क्या हम आने वाले 150 सालों के लिए तैयार हैं। आर्य समाज 2.0 आपने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा। ये कुछ नया नहीं है, ये आज के समय के हिसाब से हम आर्य समाज को अपडेट करने की प्रक्रिया है। कोई नया आर्य समाज नहीं है, यह सत्य का अपडेटेड वर्जन है। यह सिद्धांतों में पहाड़ जैसा कठोर है, लेकिन कार्य प्रणाली में पानी जैसा लचीला। हमें दुनिया के साथ चलना नहीं है, दुनिया को रास्ता दिखाना है। आर्य समाज 2.0 क्या है? यह वेद है पर हाथ में टैबलेट के साथ। यह यज्ञ है पर पर्यावरण की चिंता के साथ। यह नमस्ते है पर बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के साथ। यह शिक्षा है पर संस्कार और तकनीक के तालमेल के साथ। आर्य सज्जनों, आज हम यहाँ केवल एक चर्चा के लिए नहीं हैं, आज हम यहाँ उस मशाल की लौ को तेज करने आए हैं जैसे 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने जलाया था। लोग कहते हैं समय बदल गया है, मैं कहता हूँ समय नहीं बदला, हम ठहर गए हैं। नदी अगर ठहर जाए तो नाला बन जाती है और विचार अगर ठहर जाए तो रूढ़ी बन जाता है। हमें रूढ़ी नहीं, ऋषि का प्रवाह बनना है। कल्पना कीजिए उस 18वीं 19वीं सदी के भारत की, जब देश मानसिक और शारीरिक गुलामी की दोहरी बेड़ियों में जकड़ा था। तब कन्याओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब धर्म के नाम पर पाखंड का बाजार गर्म था। तब एक सन्यासी निकला जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, केवल वेद का सत्य था। एक बार ऋषि को किसी ने विष दे दिया, उस महामानव ने उसे भी क्षमा कर दिया और राह खर्च देकर सुरक्षित विदा किया और कहा, मैं संसार को कैद करने नहीं, मुक्त करने आया हूं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके भीतर का अज्ञान बुरा होता है। आज 21वीं सदी में जहर केवल भोजन में नहीं है, जहर हमारे सोशल मीडिया फीड में है, हमारी फेक न्यूज में है और हमारी आपसी नफरत भरे विचारों में है। क्या आज हमें उस दयानंद की तर्क शक्ति की जरूरत नहीं है? आज शब्दों में वो धार चाहिए जो सोई हुई रूह को झकझोर दे, क्योंकि हम उस ऋषि के वंशज हैं जिसने अकेले ही पूरे पाखंड का रुख मोड़ दिया। भाइयों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम बार बार दयानंद का नाम क्यों लेते हैं। मैं उन्हें बस यही कहना चाहता हूं कि वो अकेला चला था, कारवां बनता गया, पाखंड के किलों को वो ढहाता गया। जिसने सिखाया हमें स्वदेशी का स्वाभिमान, उसी के तप को झुकाते हम शीश महान। पर क्या केवल शीश झुकाना काफी है? नहीं, उनके सिद्धांतों को सीने से लगाना बाकी है। आर्य समाज 2.0 का बिगुल बजाना बाकी है। भाइयों और बहनों, ऋण दो तरह के होते हैं, एक जो चुकाया जा सकता है और एक जो केवल जीकर उतारा जा सकता है। महर्षि दयानंद का ऋण हम पैसों से नहीं चुका सकते। विचार कीजिए, क्या हम अपनी बेटियों को केवल डिग्री दिला रहे हैं या उन्हें गार्गी मैत्रेयी जैसा तंबल भी दे रहे हैं?
क्या हम अपने घरों में पाखंड को घुसने से रोक पा रहे हैं? ऋषि ने हमें नमस्ते का मंत्र दिया, जिसका अर्थ है मैं तुम्हारे भीतर के ईश्वर को नमन करता हूं। क्या हम वास्तव में एक दूसरे के भीतर के ईश्वर को देख पा रहे हैं या सिर्फ उसकी जाति और बैंक बैलेंस को देख रहे हैं? आजकल हमने आर्य समाज को संडे स्कूल बना दिया है। रविवार को आए, हवन किया, चना अमृत लिया और बाहर जाकर फिर वही पुराने ढर्रे पर। अगर ऋषि आज वापस आ जाएं और हमारे घरों में वो लक्के, चारम, टोटके और अंधविश्वास की चीजें देख लें, तो वो शायद फिर से सत्यार्थ प्रकाश का 11वां से 14वां समोल्लास लिखने बैठ जाएं। आर्य समाज 2.0 का मतलब है दिखावे से हटकर शुद्ध विज्ञान और वेद की व्यवहारिकता की ओर लौटना। याद रखिए, हम उस वंशज के वारिस हैं जिसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। लेकिन लौटने का मतलब पीछे जाना नहीं, इसका मतलब है अपनी जड़ों से प्राण शक्ति लेकर भविष्य के स्पेस युग की ओर छलांग लगाना। भाइयों, आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आर्य हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी आर्यता केवल हमारे मंदिर के बाहर लगे बोर्ड तक ही सीमित रह गई है। मंदिर के अंदर हम सत्यार्थ प्रकाश की बातें करते हैं और घर जाते ही सावधान इंडिया और अंधविश्वास के सीरियल में डूब जाते हैं। आजकल एक नई प्रजाति पैदा हुई है, व्हाट्सएप आर्य। सुबह 5 बजे उठकर योग करें न करें, लेकिन 5:05 पर योग के लाभ वाला मैसेज 100 लोगों को फॉरवर्ड जरूर कर देंगे। खुद को घी का दीपक जलाने का समय नहीं है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर जलते हुए दीपक की फोटो भेजकर सुप्रभात कहेंगे। अगर ऋषि दयानंद आज होते और हमारा व्हाट्सएप देखते, तो शायद वे सत्यार्थ प्रकाश का 15वां समोल्लास लिखते, जिसका नाम होता सोशल मीडिया और पाखंड का खंडन। हवन की हालत देखिए, अब तो इंस्टेंट जमाना है। यजमान कहता है, पंडित जी ऑफिस निकलना है, जरा जल्दी जल्दी बोलिए। और पंडित जी भी आजकल के कलाकार हैं, वे मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, और आगे आप समझ लीजिए स्वाहा। हमने यज्ञ को साइंटिफिक प्रोसेस से इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है। घी शुद्ध है या नहीं इसकी चिंता नहीं, लेकिन फोटो फेसबुक पर अच्छी आनी चाहिए, इसकी चिंता पूरी है। हम हवन का धुआं तो पर्यावरण में छोड़ रहे हैं, पर भीतर का क्रोध और लोभ स्वाह करना भूल गए हैं। हम मंच से चिल्लाते हैं, जन्मना जायते शूद्र है, सब जन्म से समान हैं, लेकिन जब बेटे या बेटी की शादी की बात आती है तो अचानक हमारी आर्यता गायब हो जाती है और हम गोत्र और बिरादरी का चश्मा चढ़ा लेते हैं। तब हम कहते हैं, पंडित जी सिद्धांत तो अपनी जगह ठीक है, पर समाज में नाक भी तो रखनी है। अरे भाई, जिस नाक के नीचे तुम ऋषि के सिद्धांतों का गला घोट रहे हो, वो नाक ऋषि की वजह से ही बची हुई है, ये मत भूलो। सच्चा आर्य वही है जो भीतर से साफ हो, वरना सिर्फ सफेद कपड़े पहनने से तो बगुला भी हंस लगने लगता है। भाइयों, हमें यह समझना होगा कि हर युग की राक्षस प्रजाति बदल जाती है। त्रेता में रावण था, द्वापर में कंस था और 19वीं सदी में पाखंड और गुलामी थी। लेकिन 21वीं सदी के राक्षस अदृश्य हैं। ये राक्षस हमारे बच्चों के मोबाइल में हैं, ये हमारी मानसिक शांति को खा रहे डिप्रेशन में हैं, और ये फेक न्यूज के रूप में हमारे समाज को बांट रहे हैं। ऋषि दयानंद ने हमें सत्यार्थ प्रकाश के जरिए स्वतंत्र चिंतन सिखाया था, लेकिन आज क्या हो रहा है? हम जो देखते हैं, वो जो सुनते हैं, उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। आज का युवा रील के 15 सेकंड में अपनी जिंदगी का फलसफा ढूंढ रहा है। हमें उसे बताना होगा कि संध्या केवल मंत्र पढ़ना नहीं है,
बल्कि डिजिटल डिटॉक्स है। खुद को उस स्क्रीन से हटाकर आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है। आज हमारे पास फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं, पर दुख बांटने के लिए पड़ोस का दरवाजा खटखटाने में हिचक होती है। एक युवक मेरे पास आया, बोला, स्वामी जी बहुत तनाव है। मैंने पूछा, यज्ञ करते हो? उसने हंसकर कहा, उससे क्या होगा? मैंने कहा, यज्ञ केवल घी डालना नहीं है, वह समूह में बैठकर इदम न मम, यह मेरा नहीं है कहने का अभ्यास है। जब तुम स्वार्थ छोड़कर सर्वहित की सोचते हो तो डिप्रेशन अपने आप भाग जाता है। आर्य समाज 2.0 का मतलब है अपग्रेड। हमें अपनी पुरानी कार्य प्रणाली को बदलना होगा। हमें वेद की भाषा को आज के युवाओं की कोडिंग और डेटा की भाषा में समझाना होगा। हमें केवल मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करना है, हमें मूर्खता पूजा का भी विरोध करना है। हमारे आर्य समाज के मंदिर केवल बुजुर्गों के बैठने की जगह न रहें, वे इनोवेशन सेंटर बने, जहां कैरियर काउंसलिंग हो, जहां स्टार्टअप्स की बात हो और जहां संस्कार भी हों। याद रखिए, वक्त की धारा के साथ जो नहीं मुड़ता वो टूट जाता है, और जो अपनी जड़ों को छोड़ देता है वो इतिहास से छूट जाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस नए अभियान के लिए? क्या आप तैयार हैं आर्य समाज को फिर से दुनिया का नंबर 1 वैचारिक संगठन बनाने के लिए? याद रखिए, दयानंद ने हमें जलती हुई मशाल दी थी, और आर्य समाज 2.0 का संकल्प है उस मशाल को लेजर बनाना जो अंधकार को चीरकर भविष्य का रास्ता दिखाए। भाइयों, अक्सर लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है तकनीक से दूर हो जाना। वे समझते हैं कि धर्म और विज्ञान दो अलग अलग पटरियां हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने हमें सिखाया कि विद्या वही है जो सत्य की कसौटी पर खरी उतरे। 21वीं सदी में आर्य समाज 2.0 का पहला मंत्र है वेद का ज्ञान और विज्ञान की जुबान। जब हम यज्ञ करते हैं तो दुनिया इसे कर्मकांड कहती है, हमें उन्हें वैज्ञानिक भाषा में जवाब देना होगा। यज्ञ केवल मंत्रोच्चार नहीं बल्कि वेपोराइजेशन की प्रक्रिया है। जब हम अग्नि में घी और औषधियां डालते हैं तो वे सूक्ष्म होकर वायुमंडल को शुद्ध करती हैं। एक वैज्ञानिक ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, क्या यज्ञ से प्रदूषण कम होता है? मैंने कहा, साफ जैसे आपका कंप्यूटर एंटीवायरस से क्लीन होता है, वैसे ही यज्ञ हमारे पर्यावरण और मस्तिष्क का एंटीवायरस है। यह कार्बन को खत्म नहीं करता बल्कि वायु के गुणों को बदल देता है। सोचिए, 1875 में जब यातायात के साधन नहीं थे, ऋषि ने देश भर में घूम घूम कर शास्त्रार्थ किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा ताकि घर घर तक बात पहुंचे। अगर ऋषि आज होते तो क्या वे सिर्फ हाथ से चिट्ठियां लिखते? नहीं, वे सबसे बड़े पॉडकास्टर होते। उनके एक्स पर मिलियंस में फॉलोअर्स होते और वे फेसबुक लाइव पर पाखंड का खंडन कर रहे होते। तो हम क्यों पीछे हैं? आर्य समाज 2.0 का मतलब है कि हमारा हर मंदिर एक डिजिटल स्टूडियो भी हो, जहां से सत्य की आवाज पूरी दुनिया में स्ट्रीम हो सके। आज दुनिया AI की बात कर रही है। लोग डर रहे हैं कि मशीनें इंसान को पीछे छोड़ देंगी। मशीन के पास इंटेलिजेंस हो सकती है पर चेतना नहीं। वेद चेतना का विज्ञान है। 2.0 में हमें युवाओं को सिखाना होगा कि मशीन का उपयोग कैसे करें और अपनी आत्मा पर नियंत्रण कैसे रखें। हमें कोडिंग को वैदिक गणित के लॉजिक से जोड़ना होगा। सत्य को अब नए चश्मे से दिखाना होगा। वेद के मंत्रों को डेटा में पिरोना होगा। भाइयों, मोबाइल हाथ में लेना अनार्य होना नहीं है, बल्कि मोबाइल का गुलाम हो जाना अनार्य होना है।
तकनीक को अपना दास बनाओ, उसका शिकार मत बनो। आर्य समाज 2.0 का योद्धा वही है जिसके एक हाथ में सत्यार्थ प्रकाश हो और दूसरे हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। भाइयों, महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो उनका सबसे बड़ा प्रहार उस ऊंच नीच की दीवार पर था जिसने इस देश को खोखला कर दिया था। उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों में कहीं जाति नहीं, केवल वर्ण है जो आपके कर्म से तय होता है। एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टरी नहीं जानता तो क्या आप उसे इलाज कराएंगे? उससे इलाज आप नहीं कराएंगे। तो फिर एक विद्वान का बेटा अगर दुराचारी है तो वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? और एक तथा कथित पिछड़े परिवार में जन्मा बालक अगर वेद का जाता है तो वह पूजनीय क्यों नहीं? आर्य समाज 2.0 में हमें यह स्पष्ट करना होगा कि जाति एक एक्सपायर्ड दवा है और जो समाज को ठीक नहीं, बीमार कर रही है। एक सज्जन मिले, बड़े गर्व से बोले, स्वामी जी, मैं पक्का आर्य समाजी हूं, अंतरजातीय विवाह का समर्थक हूं। मैंने कहा, बहुत अच्छी, फिर तो बेटे की शादी कहीं भी कर देंगे। वे बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस लड़की अपनी ही बिरादरी की हो, भले ही उसका परिवार आर्य समाजी न हो। यह तो वही बात हुई कि आप आईफोन का डिब्बा लाए हैं और उसके अंदर नोकिया 1100 रखा है। हम बाहर से आधुनिक दिखना चाहते हैं पर भीतर से वही पुरानी संकीर्णता पाले हुए हैं। हमें अपने बच्चों का विवाह आर्य परिवारों में करने पर जोर देना चाहिए। भाइयों, जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो क्या अग्नि पूछती है कि हम यह समिधा किस पेड़ की है? नहीं, वह सबको भस्म करके शुद्ध ऊर्जा बना देती है। आर्य समाज 2.0 को वह अग्नि बनना होगा। हमें ऐसे युवाओं की फौज खड़ी करनी है जो गर्व से कहे, मेरी जाति मनुष्य है और मेरा धर्म सत्य है। अगर हम आज भी अपनी शादियों और रिश्तों में आर्य तो नहीं जाति ढूंढ रहे हैं तो हम ऋषि दयानंद के सबसे बड़े अपराधी हैं। हमें अपने रिश्तों को करते समय सबसे पहले जाति नहीं, आर्य तो देखना चाहिए। आर्य समाज 2.0 में केवल भाषण नहीं होना चाहिए। हम आर्य युवा मेलों का आयोजन करें जहां जाति का कोई कॉलम ही न हो, जहां केवल शिक्षा, संस्कार और स्वभाव की बात हो। क्या आप तैयार हैं अपने अहंकार की इस जातिगत दीवार को ढहाने के लिए? भाइयों, जिस समाज ने अपनी आधी शक्ति को घर की चार दीवारी और रसोई तक सीमित कर दिया, वह समाज कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। ऋषि दयानंद ने उस दौर में और महिलाओं के हाथों में वेद थमाया था जब समाज उन्हें ताड़ना का अधिकारी मानता था। आर्य समाज 2.0 का लक्ष्य केवल महिलाओं को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें पुरोहित बनाकर समाज का नेतृत्व सौंपना है। हम विद्या की देवी सरस्वती को याद करते हैं, शक्ति की देवी दुर्गा को याद करते हैं, लेकिन जब घर की बेटी को शास्त्रार्थ या व्यापार में आगे बढ़ने की बात आती है तो हम सुरक्षा का बहाना बनाकर उनके पंख काट देते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया कि जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वैसे ही ईश्वरीय ज्ञान वेद पर पुरुषों और महिलाओं का समान अधिकार है। आर्य समाज 2.0 में हमें ऐसी बेटियां तैयार करनी हैं जो केवल ऑफिस न संभालें बल्कि यज्ञ वेदी पर बैठकर ब्रह्मत्व का निर्वाह भी करें। आजकल सशक्तिकरण का मतलब अक्सर गलत निकाल लिया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि हाथ में कॉफी का कप लेकर अंग्रेजी बोलना ही सशक्तिकरण है, और दूसरी तरफ हमारे कुछ रूढ़िवादी भाई समझते हैं कि सिर पर लंबा घूंघट डालना ही संस्कार है। एक सज्जन बोले, स्वामी जी, हमारी बहू तो बहुत संस्कारी है, कभी बड़ों के सामने सर नहीं उठाती। मैंने कहा, भाई साहब, वो संस्कारी नहीं
बेचारी है। संस्कारी तो वो होती है जो गलत बात पर शास्त्रार्थ करती है, जैसे गार्गी ने याज्ञवल्क्य से किया था। हमें बेचारी नहीं, वैचारिक बेटियां चाहिए। आर्य समाज 2.0 में हमें महिलाओं को केवल भजन मंडली तक सीमित नहीं रखना है। समाज की प्रबंधकारिणी समितियों में उनकी 50% भागीदारी होनी चाहिए। जब घर की लक्ष्मी और सरस्वती जागती है तो घर स्वर्ग बनता है। हमें गार्गी का तर्क, मैत्रेयी का त्याग और झांसी की रानी का शौर्य, तीनों का संगम 21वीं सदी की आर्य महिला में देखना है। याद रखिए, नारी केवल कोमल नहीं, वह शक्ति का अवतार है। उसके हाथों में ही सुरक्षित इस सृष्टि का आधार है। आज इस मन से संकल्प लें कि हम अपनी बेटियों को केवल विवाह के लिए तैयार नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें विजय के लिए तैयार करेंगे। उन्हें आत्मरक्षा भी सिखाएंगे और आत्म ज्ञान भी। क्या आप अपनी बेटियों को वेद पात्र बनाने के लिए तैयार हैं? भाइयों और बहनों, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत पुराना है, बहुत महान है, लेकिन याद रखिए, जिस दुकान का हिसाब और मैनेजमेंट खराब हो, वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो, एक दिन बंद हो जाती है। ऋषि दयानंद एक बेहतरीन मैनेजर थे। उन्होंने नियमों की नियमावली दी थी। आर्य समाज 2.0 का लक्ष्य है ऋषि के सिद्धांतों को मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ जोड़ना। आज के युवा को वह चीज पसंद आती है जहां प्रोफेशनलिज्म हो। हमारे उत्सवों में अक्सर क्या होता है, समय दिया जाता है 8 बजे का और मुख्य अतिथि आते हैं 11 बजे। आर्य समाज 2.0 में हमें टाइम मैनेजमेंट को वैदिक अनुशासन बनाना होगा। समाज के चंदे का एक एक पैसा ब्लॉकचेन की तरह पारदर्शी होना चाहिए। लोगों को पता हो कि उनका पैसा यज्ञ के घी में जा रहा है या समाज की प्रगति के किसी बड़े प्रोजेक्ट में। हमें इमोशनल अकाउंटिंग से बाहर निकलकर प्रोफेशनल ऑडिटिंग अपनानी होगी। आपने हमारी अंतरंग सभा की मीटिंग्स देखी हैं। शुरू होती हैं एक गंभीर मुद्दे पर और 1 घंटे बाद चर्चा इस बात पर पहुंच जाती है कि पिछली बार समोसे ठंडे क्यों थे। आर्य समाज 2.0 में हमें एजेंडा बेस्ड मीटिंग्स करनी होंगी। 3 घंटे की चर्चा के बाद अगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो वह चर्चा नहीं, केवल समय की आहुति है। हमें नमस्ते के साथ साथ डेडलाइन की भाषा भी सीखनी होगी। अक्सर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी युवाओं को आगे नहीं आने देते। उन्हें लगता है कि अभी ये बच्चे हैं। एक युवक ने डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का सुझाव दिया तो बुजुर्ग बोले, बेटा हमने तो कागज पर पढ़कर ही वेद सीखे, तुम क्या नया तमाशा लाए हो। भाइयों, 2.0 का मतलब है कि बुजुर्ग मार्गदर्शक बने, युवा एग्जीक्यूटर बने। हमें उन्हें केवल कुर्सियां बिछाने के लिए नहीं, बल्कि मंच संभालने और फैसले लेने के लिए बुलाना होगा। याद रखिए, सिर्फ बातों से नहीं, अब काम से पहचान बनानी होगी। संगठन की ईंटों को अनुशासन के साथ सजाना होगा। आर्य समाज 2.0 में हर मंदिर का एक वार्षिक गोल होना चाहिए। जैसे इस साल हमें 100 युवाओं को नशा मुक्त करना है या 500 पौधे लगाने हैं। जब तक लक्ष्य दिखाई नहीं देता, तब तक तीर हवा में ही चलते हैं। क्या आप इस प्रोफेशनल बदलाव के लिए तैयार हैं? भाइयों, अथर्ववेद का सूत्र कहता है, पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। लेकिन 21वीं सदी में हमने अपनी इस माता के साथ क्या किया? हमने उसे कंक्रीट के जंगलों और प्लास्टिक के कचरे से पाट दिया। आर्य समाज 2.0 का लक्ष्य है वैदिक जीवन शैली को इको फ्रेंडली जीवन शैली बनाना।
ऋषि दयानंद ने वृक्षों और जल की शुद्धि पर जो जोर दिया था, आज पूरी दुनिया उसे सस्टेनेबल लिविंग के नाम से पुकार रही है। आजकल कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि हवन से धुआं होता है और प्रदूषण बढ़ता है। हमें उन्हें वैज्ञानिक तर्क देना होगा। जैसे वर्षा का जल शुद्ध होता है पर जमीन पर गिरकर मैला हो जाता है, वैसे ही यज्ञ की अग्नि औषधियों को उनके गैसीय रूप में बदलकर वायुमंडल की अशुद्धियों को खत्म करती है। यह क्लीनिंग एजेंट है। आर्यसमा 2.0 में हमें यज्ञ और पर्यावरण पर लैब रिपोर्ट्स के साथ बात करनी होगी, ताकि दुनिया इसे ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के रूप में देखे। हम मंदिर में बैठकर मंत्र पढ़ते हैं, शांति पृथ्वी शांतिराप। पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, और बाहर निकलते ही प्लास्टिक की बोतल नाली में फेंक देते हैं। यह कैसी शांति है? हम जल की शांति मांग रहे हैं और उसी जल में जहर घोल रहे हैं। हमारे उत्सवों में भोजन तो वैदिक होता है, पर परोसा थर्मोकोल की प्लेटों में जाता है। आर्यसमा 2.0 का संकल्प होना चाहिए, जीरो वेस्ट आर्य समाज। अगर हमारे कार्यक्रम के बाद कचरा बचता है तो समझिए हमारी आहुति स्वीकार नहीं हुई। दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का मतलब केवल उनका धर्म बदलना नहीं है, बल्कि उनकी सोच बदलना है। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। आर्यसमा 2.0 में आर्य समाज को आपदा प्रबंधन, रक्तदान शिविर और अन्न बैंक जैसे कार्यों में सबसे आगे खड़ा होना होगा। जब कोई प्यासा पानी पिए और कोई गरीब बच्चा स्कूल जाए, तब समझना कि वेद का प्रचार हो रहा है। आर्य समाज 2.0 का हर सदस्य अपने जीवन के हर विशेष अवसर, जन्मदिन हो या विवाह वर्षगांठ पर कम से कम 5 वृक्ष लगाए और उन्हें पालने का संकल्प ले। हमारा मंदिर केवल ईंट पत्थरों का न हो, वह एक ऑक्सीजन हब हो। क्या आप इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हैं? हमें यह सिद्ध करना होगा कि यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पृथ्वी पर स्वस्थ रहने का मेडिकल टूल है। आज का युवा बाहर खाना पसंद करता है, लेकिन बाजार का खाना जहर है। उन्हें विकल्प देना होगा। हम पिज्जा बर्गर को गाली नहीं देंगे, हम उनका वैदिक विकल्प बनाएंगे। रागी का पिज्जा, ओट्स के लड्डू और ब्रह्मचर्य शेक, खजूर, शहद और दूध का मिश्रण, इस तरह के विकल्प हमें देने होंगे। दुनिया कीटो डाइट और वीगन के पीछे भाग रही है, जबकि हमारे ऋषियों ने सदियों पहले मित आहार, जितनी भूख हो उससे कम खाना का सूत्र दिया था। हम पुरानी शराब को नई बोतल में नहीं, बल्कि अमृत को नए अंदाज में पेश करेंगे। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी सिस्टम बनाना होगा। संध्या को हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन के रूप में रीब्रांड करेंगे। मंत्रों का उच्चारण केवल ध्वनि नहीं, बल्कि साउंड हीलिंग है। यह हमें दिखाना होगा। आर्य इंक्यूबेशन सेंटर हमें बनाने होंगे। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी नहीं, बल्कि दिशाहीनता है। हमारा युवा डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहा है, क्योंकि उसे सिखाया गया कि केवल नौकरी ही जीवन का लक्ष्य है। आर्य समाज 2.0 कहता है, नौकर मत बनो, मालिक बनो। हम ऐसे उद्यमियों को तैयार करेंगे जो अनैतिक व्यापार नहीं, बल्कि धर्म और सत्य पर आधारित बिजनेस खड़ा करें। आर्य समाज 2.0 केवल परलोक नहीं सुधारता, वह इस लोक को भी समृद्ध बनाता है, क्योंकि दरिद्र और भूखा समाज कभी विश्व गुरु होने का दावा नहीं कर सकता। हमें वैदिक साइकोलॉजी और काउंसलिंग सेंटर बनाने होंगे। आज हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, पर हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले मनसा परिक्रमा और योग दर्शन के माध्यम से मन के हर कोने को समझ लिया था।
पश्चिम का मनोविज्ञान केवल व्यवहार को बदलता है, लेकिन वैदिक मनोविज्ञान चेतना को बदलता है। हम काउंसलर नहीं, हम जीवन पथ प्रदर्शक बनेंगे। आर्य समाज 2.0 आपके टूटे हुए मन को वेदों के फेविकोल से जोड़ने का काम करेगा। हमें दिखाना होगा कि हम केवल मंत्र नहीं पढ़ते, हम मन को पढ़ना और उसे जीतना सिखाते हैं। हमें सोशल इन्फ्लुएंसर विंग बनानी होगी जो सत्य के डिजिटल प्रहरी कहलाएंगे। नैरेटिव बदलना न कि केवल रिएक्ट करना, उसका विजन होना चाहिए। आज हम केवल दूसरों के हमलों का जवाब देते हैं। आर्य समाज 2.0 में हम नैरेटिव सेट करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि प्रोग्रेसिव होना और संस्कारी होना एक ही बात है। हमें अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना, हमें सत्य को इतना आकर्षक बनाना है कि झूठ अपने आप फीका पड़ जाए। ऋषि दयानंद ने मशाल लेकर अंधकार मिटाया था। हमें अपनी स्क्रीन की रोशनी से अज्ञान मिटाना है। उठो, अपने कैमरे को उठाओ, अपनी कलम उठाओ और डिजिटल दुनिया के दयानंद बन जाओ। आर्य समाज 2.0 एल्गोरिदम को अपना गुलाम बनाएगा। हम चुप नहीं रहेंगे, हम सच को ट्रेंडिंग करेंगे। यह मत सोचना मेरे अकेले के करने से क्या होगा, बदलाव होगा। आप शुरू कीजिए, इस कहानी से समझिए। एक बार जंगल में आग लगी थी, सब जानवर भाग रहे थे। तभी एक नन्ही चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डाल रही थी। एक कौवे ने हंसकर कहा, अरे पगली, तेरी एक बूंद पानी से क्या ये आग बुझेगी। चिड़िया ने जो जवाब दिया वो हर आर्य समाजी का जवाब होना चाहिए। उसने कहा, मुझे पता है मेरी बूंद से आग नहीं बुझेगी, पर जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। आर्य समाज 2.0 में करने को बहुत कुछ है। फिर कभी अगले प्रवचन में विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्य समाज 2.0 के लिए विषय बहुत हैं, उन पर हमें काम करना होगा। भाइयों और बहनों, पिछले कुछ मिनटों में हमने महर्षि दयानंद के सपनों को 21वीं सदी के चश्मे से देखा। हमने हंसते हंसते अपनी कमियों को पहचाना और गर्व के साथ अपनी शक्ति को समझा। लेकिन याद रखना, दुनिया को आपके भाषणों से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को आपके परिवर्तन से फर्क पड़ता है। अगर हम ये सब सुनने के बाद वैसे के वैसे ही रहे जैसे पहले थे तो समय की बर्बादी थी। पर अगर यहाँ से एक संकल्प लेकर निकले तो इतिहास की रचना करेंगे। अब अपनी दाईं मुट्ठी को सीने पर रखिए और मेरे साथ संकल्प लीजिए, मैं आज से अपने जीवन में पाखंड को जगह नहीं दूंगा। मैं तकनीक का उपयोग सत्य के प्रचार के लिए करूंगा। मैं जातिवाद के जहर से खुद को, अपने परिवार को मुक्त रखूंगा। मैं आर्य समाज 2.0 का एक सक्रिय योद्धा बनूंगा। जाते जाते बस ये 4 पंक्तियां आपकी रूह में छोड़कर जा रहा हूं। गूंजेगा अब विश्व गगन में वेदों का वह पावन गान, दयानंद का सुनो अब जग में होगा ऊंचा मान। उठो कि सूरज बुला रहा है, नया युग अब आने को है। आर्यवीर तुम जाग चुके हो, सारा जग मुस्काने को है। ओम शांति शांति शांति।